Morning students, I hope you are listening my lectures. Now we start. Coordination is the essence of management. Coordination is the management functions of the correlating and integrating the diverse goals and activities in the organizational process. कहते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन है ये मैनेजमेंट में होना बहुत ज़रूरी है, सेंस रहता है। जितने भी मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं जो हमने 5 फंक्शंस किए हैं उन सभी में कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला फंक्शन आता है कि कोऑर्डिनेशन इज़ नीडेड इन द ऑल मैनेजमेंट फंक्शन। नंबर 1 इन प्लानिंग में, वाइल परफॉर्मिंग द फंक्शंस ऑफ प्लानिंग, coordinations forms the center or focus of the thinking of a manager. For example, coordination between the प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्लान्स एंड द सेल्स डिपार्टमेंट टारगेट, दोनों में प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है। कोऑर्डिनेशन हो गया तभी प्लानिंग कर पाएंगे। सेकेंड आता है इन ऑर्गेनाइजिंग, वाइल परफॉर्मिंग द फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द मैनेजर इज आल्सो कंसर्न with the various departments as well as various public working in the same department. For example, the finance manager is given authority to raise the fund. आपको पता है कि फिनांस मैनेजर ने जितने भी पैसे की जितने डिसीजन लेने हैं वो फिनांस मैनेजर करेगा। ही शुड आल्सो बी गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैनेजर फंड इज एफिशिएंटली। वो कहेगा कि जो मैनेजर है वो जो फंड है वो एफिशिएंटली यूज़ करे। तो इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड आता है इन स्टाफिंग है, इवन वाइल परफॉर्मिंग द फंक्शंस ऑफ स्टाफिंग द मैनेजर इज आल्सो कंसर्न अबाउट द कोऑर्डिनेशंस। For example, skill of workers and the job assigned to them, efficiency of the workers and compensation. क्या है कि इसमें स्टाफ के साथ कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वर्कर को कॉम्पनसेशन देना, उनकी जॉब असाइन करना, ये सभी कोऑर्डिनेशन के बिना नहीं हो सकते। आगे आता है कि फोर्थ इन डायरेक्टिंग, while performing the functions of directing a manager gives due to the priority of coordination. जब वो डायरेक्शन देता है सबसे पहले वो क्या करता है, प्रायोरिटी किसको देता है, कोऑर्डिनेशन को। वाइल इशूइंग द ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शंस टू ए सबऑर्डिनेट, ही हैज़ टू कीप इन माइंड द इफेक्ट, फॉर एग्जांपल अमंग द ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस एंड सुजेशन। जितनी भी वो इंस्ट्रक्शन सुजेशंस ऑर्डर देता है अपने सबऑर्डिनेट को, तो वो क्या करता है, डायरेक्शन। वो कैसे होता है, कोऑर्डिनेशन के द्वारा। फिफ्थ आता है इन कंट्रोलिंग, controlling aim to be take care of any discrepancies that may be arise between the actual and realized activity. For example, between the standard and actual performance. क्या कहते हैं कि जितनी भी एक्चुअल स्टैंड हमारी परफॉर्मेंस क्या है और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस क्या है, इन दोनों का जो भी हम कंपेयर करते हैं वो कोऑर्डिनेशन के द्वारा हमें क्या होता है, वो कंट्रोलिंग बन जाता है। So we can conclude that coordination is concerned with the functions of management. कोऑर्डिनेशन इज़ नीडेड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। आपको पता है कि जितने भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट किए हमने पहले, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट में कैसे कोऑर्डिनेशन ज़रूरत होती है, नीड टू कोऑर्डिनेट विद द सबऑर्डिनेट्स टू इंश्योर दैट the overall policies for the organizations are duly carried out. टॉप लेवल मैनेजमेंट में ये कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अपने सबऑर्डिनेट को जितनी भी पॉलिसीज़ बनाता है तो वो उसको आगे कैरीड आउट करता है। सेकंड आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेट्स विद द बोथ टॉप लेवल एंड द फर्स्ट लेवल लाइन मैनेजर। क्या कहते हैं कि जो कोऑर्डिनेट्स है वो टॉप लेवल ना भी करता है और फर्स्ट लेवल ना भी करता है और आपके लोअर लेवल ना भी करता है। वो कैसे, जैसे मिडिल लेवल मैनेजमेंट है उसकी कोऑर्डिनेशन टॉप ना भी चाहिए और उसकी लोअर ना भी चाहिए। तो क्या है कि कोऑर्डिनेशन इज़ द नीडेड एट द ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। थर्ड आता है लोअर लेवल नीडेड द कोऑर्डिनेशन इन दिस एक्टिविटीज़ ऑफ वर्कर्स टू इंश्योर दैट वर्क प्रोसीड एज पर प्लान्स, कि जो भी योजना बनाई गई है, जो प्लान किया गया है उसके मुताबिक काम हो रहा है, वो अपने वर्कर को कोऑर्डिनेट करता है।
क्या है, हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन इज नीडेड एट द ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। इसमें कहते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। कोऑर्डिनेशन इज इम्पोर्टेंट एज इंटेग्रेट द एफर्ट्स ऑफ द इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स एंड द स्पेशलिस्ट कोऑर्डिनेशन इज नीडेड। कहता है कि इसकी हर डिपार्टमेंट में, चाहे वो स्पेशलिस्ट है चाहे कोई वो इंडिविजुअल डिपार्टमेंट है, सभी को ज़रूरत होती है। क्यों? डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअल इज़ द ऑर्गेनाइज आर इंटरडिपेंडेंट, दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंडेबल है। फॉर एग्जाम्पल दे डिपेंड ऑन ईच अदर एंड द वेरियस पॉइंट्स ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो उनके जितने भी पॉइंट्स आप में डिस्कस करते हैं वो कोऑर्डिनेट के बिना नहीं हो सकते। अब इसकी क्या है, द वेरियस पॉइंट्स ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेट आर, नंबर 1 ग्रोथ इन साइज। जैसे जैसे बिजनेस का इंक्रीज होता जाता है तो एम्प्लॉयज़ भी उस तरह इंक्रीज होते जाएंगे। विद द इंक्रीज द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ आर आल्सो टू बी इंक्रीजेज। फॉर ऑर्गेनाइजेशंस एफिशिएंसी, coordinations keeps to be harmonize individual goals and the organization goals। क्या है कि हमारे अपने विकास करने के लिए, जैसे कभी हम काम करते हैं, जहाँ भी आप आपका ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, उसको विकास करने के लिए हमें जो कोऑर्डिनेशन है बहुत ही ज़रूरी है। सेकंड आता है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। इन द ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिविटीज़ एंड द फंक्शंस आर फ्रीक्वेंटली डिवाइडेड इनटू डिपार्टमेंट्स। आपको पता है कि हर डिपार्टमेंट को बांटा जाता है। कैसे बांटा जाता है? देखो, आपने एक ऑर्गेनाइजेशन में आपने हर डिपार्टमेंट बनाए गए हैं। आपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट बनाया, सेल्स डिपार्टमेंट बनाया। तो क्या है कि डिवीज़न और सेक्शंस, ऑल दिस डिपार्टमेंट्स मे बी हैव देयर ओन ऑब्जेक्टिव। हर डिपार्टमेंट के अपने अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं। और हर की डिपार्टमेंट की पॉलिसीज़ भी अलग अलग होती है और अपने स्टाइल से वो काम करना चाहता है। सो दे इस्टेब्लिशिंग प्रॉपर कोऑर्डिनेशंस बिटवीन द डिपार्टमेंट्स। थर्ड आता है स्पेशलाइजेशन। ड्यू टू इंक्रीजिंग द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड डिवर्सिटी ऑफ द टास्क, ए नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट आर हायर्ड। आपको पता है कि आज के टाइम पे जितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है, उसमें जितनी भी कम्प्लेक्सिटी आ रही है, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए स्पेशलिस्ट हायर करते हैं। इट इज़ वेरी नेसेसरी टू इस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशंस अमंग देम। तो हमें ज़रूरी है कि उसमें कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ ओनली अपॉन द इस्टेब्लिश ऑफ द कोऑर्डिनेशंस दैट इवन वन कंप्लीट हिज हर और हिज ऑन वर्क। हर कोई चाहता है कि मैं अपना काम कंप्लीट करूं इन टाइम पर। कीपिंग द व्यू इन द टोटल वर्क टू बी परफॉर्म, ताकि हम पूरे काम को परफॉर्म कर सकते हैं। तो क्या है कि काम की स्पेशलाइजेशंस के लिए हमें कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। फोर्थ आता है इंटरडिपेंडेंट ऑफ द डिफरेंट प्रोसेसेस। The importance of the coordination is that the various unit in the organizations are interdependent। हर डिपार्टमेंट एक दूसरे पर डिपेंडेबल है। तो क्या है कि जो कोऑर्डिनेशन है उनमें होना बहुत ज़रूरी है। द हायर इंटरडिपेंडेंट परफॉर्मेंस अमंग द यूनिट, द ग्रेटर इज नीड फॉर द कोऑर्डिनेशंस। तो हमारा पता है कि हम हर डिपार्टमेंट को इंटरडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, तो उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन इज़ द मस्ट। Thank you. Have a nice day.